हेलो, आज हम बात करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, यानी एक एक क्लास में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर। तो 1707 में क्या हुआ था? जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हुई थी। औरंगजेब मृत्यु। उसके बाद 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। ये नादिर शाह जो था वो था अफसरीद वंश का। अफसरीद वंश। इसके बाद आता है वो होते हैं कर्नाटिक वार। 1746 से 1763 के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। 3 कर्नाटक वार। और ये किस किस के बीच होते हैं? ये होते हैं AIC ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में। इनके बीच में 3 संधियाँ होती हैं। ये उत्तराधिकारी के लिए होती है। पहली होती है फर्स्ट एक्स ला सेपेल की संधि। दूसरी होती है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। तीसरे युद्ध में होती है बांडिवास का युद्ध जो होता है, उसमें पेरिस की संधि होती है। थर्ड में होती है पेरिस की संधि। अब आ जाता है 23 जून 1757 को क्या होता है? प्लासी का युद्ध। इसके जो अंग्रेज की ओर थे वो थे क्लाइव। प्लासी का युद्ध। इसमें जो AIC के हेड थे उस समय जो वो थे क्लाइव। उसके बाद होता है बेदरा का युद्ध, जो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ था 1759 में। क्या होता है? बेदरा का युद्ध। किस किस के बीच में होता है? अंग्रेज वर्सेस डचों के बीच में। इसके बाद होते हैं पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 में। पानीपत का थर्ड किस किस के बीच में होता है? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली के बीच में। बात करते हैं अक्टूबर 1764 की। इसमें होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। इसमें जो हेड थे वो थे मुनरो, हेक्टर मुनरो। इसके बाद जो इस युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि
1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। इस संधि में जो कराने वाले थे वो थे क्लाइव। संधि में इसके बाद आता है 1773 का रेगुलेटिव एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जो बंगाल में गवर्नर था उसको जनरल गवर्नर में चेंज किया था। बंगाल का गवर्नर टू चेंज गवर्नर जनरल। और ये कौन थे पहले? हेस्टिंग। इसके बाद होती है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? एलिजा एम्पे, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन थे? वो थे एलिजा एम्पे। इसके बाद होता है 1784। 1784 में क्या आता है? ब्रिटिश इंडिया एक्ट आता है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस 1798 में क्या होता है? मैनेजरी जो है सहायक समिति थे जो हैदराबाद को उसमें अंग्रेजी शासन में रहता है। वैली जली वैली हैदराबाद को सहायक समिति द्वारा अंग्रेजी शासन में रहता है। उसके बाद 1799 क्या होता है? जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। आंग्लो मैसूर। इसमें जो टीपू सुल्तान मारा जाता है। टीपू सुल्तान मारा गया। और अंग्रेजी की ओर से कौन थे? वैली जली। इसके बाद 1800 में होती है कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और ये कहाँ होती है? कलकत्ता में। 1800 में क्या होती है? फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना कहाँ होती है? कलकत्ता में। इसके बाद 1806 में जो है बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना। और ये क्या होती है? यही जो बैंक है आगे चल के 1921 में वो 3 बैंक बन से बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ
मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। और इन्हीं को क्या किया जाता है 1921 में, जो 3 बैंक थी इनको इंपीरियल बैंक में मर्ज कर एक मर्ज बना के इंपीरियल बैंक बना दी जाती है, इंपीरियल बैंक ऑफ 1921 में। और इसके बाद 1955 में क्या होता है, इसे SBI में चेंज कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है 1809 में, 1809 में क्या होता है अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। और ये किन के बीच होती है, ये होती है राजा रणजीत सिंह और मैडॉक के बीच में। राजा रणजीत सिंह किसके बीच में, मैडकॉफ के बीच में, मैडकॉफ के बीच में। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, इसमें क्या होता है, इस एक्ट में जो शिक्षा के लिए है वो 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये। उसके बाद होती है 1828, क्या होता है ब्रह्म समाज की स्थापना। इस कौन करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना होती है ब्रह्म सभा की। उसके बाद इसको ब्रह्म सभा में, बाद में इसका नाम चेंज करके ब्रह्म सभा समाज हो जाता है। 1829 में क्या होता है, सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत होता है। ये करने वाले कौन थे, बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। अब आता है 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट, जो बंगाल का गवर्नर है वो अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको चेंज करके क्या कर दिया, इंडिया का गवर्नर जनरल। और वो पहला कौन था, वो था विलियम बेंटिंग। और जो है, जो बंगाल में फर्स्ट विधि आयोग कौन थे, फर्स्ट विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे मैकाले। अब आते 1943, 1843 में क्या होती है, जो दास प्रथा का अंत होता है। दास प्रथा का अंत। और इसका अंत कौन करते हैं, एलन बरो द्वारा दास प्रथा का अंत किया जाता है। 1853 क्या होता है, जो बॉम्बे से जो फर्स्ट रेल चली थी वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, रेलवे, फर्स्ट रेलवे। फर्स्ट रेलवे कहाँ से कहाँ चली थी, बॉम्बे से थाने के बीच में।
और उस समय वो कौन थे, वह वो थे डलहौजी द्वारा, डलहौजी। अब आता है 1854, क्या होता है, वुड डिस्पैच। ये किसके लिए था, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। और इसको कौन किस समय में आए थे, डलहौजी, ये डलहौजी के समय आए थे। 1856, 1856 क्या होता है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, जिसको लेकर आते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ईश्वर चंद विद्यासागर। इसके बाद होती है क्रांति, 1857 की क्रांति। इसमें क्या होता है, इस क्रांति में 8 जो अप्रैल 1857 को मंगल पांडे शहीद हो जाते हैं। फर्स्ट क्रांतिकारी जो शहीद होते हैं, मंगल पांडे, जो इस क्रांतिकारी में जो फर्स्ट शहीद हुए थे वो हुए थे मंगल पांडे। ये 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति ने जोर पकड़ा था। यहाँ से अब बात करेंगे 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या हुआ था, जो EIC जो रूल है वो एंड हो गया था। क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। क्राउन रूल प्रारंभ होता है, और जो भारत के जो चीज़ें उनको वायसराय के नहीं जाने लगा। जी को चेंज करके किस में बना दिया था, चेंज वायसराय। और इस एक्ट में एक नई पोस्ट आती है भारत सचिव की, नई पोस्ट, उसका क्या नाम था, भारत सचिव। इसके बाद होता है 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है। इसमें 3 हाईकोर्ट की घोषणा होती है। 3 हाई कोर्ट की घोषणा, और इन 1862 में इनकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है, एक होती है कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, एक होती है बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। बात करेंगे 1872 में क्या होता है, पहली बार जनगणना कौन करवाते हैं, मेयो। पहली बार जनगणना इसको कौन करवाते हैं, मेयो। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है।
दो संस्थाओं की स्थापना होती है, एक होती है आर्य समाज की, एक होती है इंडियन लीग की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना और दूसरी होती है इंडियन लीग की स्थापना। इंडियन लीग की स्थापना कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। इसके बाद 1876 क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इंडियन एसोसिएशन स्थापना। इसके बाद 1878 में आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लिटन के समय आया था। अब आते हैं 1881। ये था रिपन का समय। इसमें जो पहली बार 10 के आधार पर बोल सकते हैं नियमित या 10 के, और इस या बोल सकते हैं वैज्ञानिक जनगणना होती है। वैज्ञानिक जनगणना। अब आते हैं 1882। ये था रिपन का समय और इस जो स्थायी शासन है उसकी शुरुआत होती है। स्थानीय शासन की शुरुआत होती है। 1883 एल्बर्ट विल 1883 में आता है एल्बर्ट विल विवाद। ये था रिपन का समय। इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। श्वेत विद्रोह। अब होती है कांग्रेस की स्थापना। कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना कौन करते हैं? A.O. होम। और वायसराय कौन से हैं उस समय? वायसराय थे डफरिन। बात करेंगे 1896। 1896 क्या हुआ था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था और वो कहाँ हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम पहली बार किसमें? कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद क्या होता है? 1897 में क्या होता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। बात है 1904। 1904 में क्या होता है?
अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर जी ने। और इसी समय होती है प्राचीन बिल्डिंग थी उनके संरक्षण के लिए एक्ट आता है, और उसको लेकर कौन आते हैं? कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट कर्जन के समय आता है। अब आते हैं 1905 में। 1905 में क्या होता है? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का आविष्कार किया गया था। कलकत्ता में विदेशी वस्तु बहिष्कार। और 16 अगस्त को क्या हुआ था? 16 अगस्त को बंगाल विभाजन की तारीख थी। 16 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन की क्या थी? तारीख थी। अब आते हैं 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग स्थापना कहाँ होती है? ढाका में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ था? वो था लखनऊ में। और इसको स्थापना करने वाले कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां प्लस सलीमुल्लाह। 1906 में क्या हुआ था? पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। किसके अधिवेशन में? दादा भाई नौरोजी को जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता जो अधिवेशन है, पहली बार स्वराज की मांग कहाँ होती है? कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा। इसके जो हेड थे वो कौन थे उस समय? वो थे दादा भाई नौरोजी। अब बात करेंगे 1907 की। 1907 में क्या हुआ था? सूरत में अधिवेशन होता है, और इसके अध्यक्ष कौन से? वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष। इसमें क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन इस अधिवेशन में। और एक किस्म टूट जाता है, नरम दल और गरम दल। बात करेंगे 1908 की। 1908 में क्या होता है? खुदीराम बोस को, जो मुजफ्फर कांड में उनको फांसी होती है। ये सबसे कम उम्र के थे, खुदीराम बोस। किसके वहाँ फांसी होती है? मुजफ्फरपुर बम कांड में। बम कांड इनको फांसी होती है, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी लगी थी। सबसे कम उम्र। अब बात करेंगे 1812
1909। यहाँ आता है पार्लियामेंटो एक्ट। इसमें से क्या था, जो इसमें था जो सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए आया था ये पार्लियामेंटो एक्ट था संप्रदाय निर्वाचन। उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार रखता है और जॉर्ज पंचम आते हैं दरबार जॉर्ज पंचम के लिए। और इसमें जो वायसराय के रूप में कौन थे, हार्डिंग सेकंड। वायसराय कौन थे, हार्डिंग सेकंड। और इसमें क्या होता है, इसमें जो बंगाल विभाजन है उसको निरस्त कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को निरस्त। जो कल राजधानी है उसको कलकत्ता से, जो दिल्ली दरबार लगा था कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली राजधानी चेंज यानी राजधानी परिवर्तन कर दिया जाता है। और 1912 में दिल्ली को कैपिटल बना दिया। कैपिटल 1912 से है वो दिल्ली कैपिटल बन जाती है। और इसी में क्या होता है, जो जनगणमन है पहली बार कहा जाता है 1911 में। जनगणमन गाया गया। जो एक उस समय कांग्रेस अधिवेशन के हेड कौन थे, वो थे विशन नारायण धर उसके हेड थे। अब बात करेंगे 1913 में क्या होता है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है और जिसको लाला हरदयाल करते हैं। ये कहाँ होती है, सैन फ्रांसिस्को USA में। गदर पार्टी स्थापना किसके द्वारा होती है, लाला हरदयाल। और एक कहाँ होती है, सैन फ्रांसिस्को USA में। सैन फ्रांसिस्को USA। बात करेंगे 1914 में क्या घटना होती है। जो एक जापान का जहाज था उसको जो बाबा गुरुदत्त ने रेंट पर लिया था, जिसे कामागाटारू प्रकरण के नाम से, घटना के नाम से जानते हैं। और उसे बैंकों पर उसकी नो एंट्री कर दी थी। इसके लिए कामागाटामारू प्रकरण, या इसे बजबज प्रकरण भी बोलते हैं। बजबज प्रकरण। ये क्या था, एक जापान का जहाज था, जापान का जहाज। और इसको रेंट पर किसने लिया था,
रेंट पर लिया। किसने लिया था? बाबा गुरदत्त सिंह ने। बाबा गुरदत्त सिंह। और ये कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये जा रहा था हांगकांग, हांगकांग से कनाडा, और कनाडा के वैंकूवर में इसको रोक दिया जाता है। कनाडा के वैंकूवर एंट्री से रोक दिया जाता है, इसकी नो एंट्री, नो एंट्री। और एक फिर यहाँ से जाता है कोलकाता, कोलकाता। यहाँ से कहाँ पहुँचा? ये कोलकाता के बजबज स्थान पर पहुँचा। इसी को कामागाटारू प्रकरण बोलते हैं, बजबज स्थान पर। उसके बाद करेंगे 9 जनवरी 1915 की। क्या होता है? गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। गांधी इज बैक। उसके बाद 1916 में क्या होता है? साबरमती आश्रम बनाते हैं। साबरमती आश्रम बना कहाँ? अहमदाबाद। और होम रूल की जो स्थापना है, होम रूल लीग स्थापना कौन करते हैं? तिलक जी और एन बेसेंट द्वारा। और इसी समय होता है नकल फैक्ट। इसके जो करने वाले थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। अब बात करेंगे 1917 की। 1917 में क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये किसके लिए होता है? तिनकठिया। तीन बट्टे 20 भूमि पर नील की खेती के लिए। उसके बाद 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद मिल में हड़ताल होती है। अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये किसके लिए होता है? प्लेग बोनस के लिए। प्लेग बोनस के लिए। और इसी समय होता है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा विद्रोह। अब बात करेंगे 1919 के। 1919 में आता है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। काला कानून भी कहा जाता है। इसमें ना कानून, न दलाल, न किसी। 1919 में होता है खिलाफत आंदोलन, जो खलीफा के पद के लिए होता है। और ये एंड कब होता है? 1924 में, तुर्की के खलीफा के लिए।
1900 में घटना होती है, कब होती है? 13 अप्रैल 1919। कौन सी घटना होती है? जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसी समय एक एक्ट और आता है जिसे कहा गया मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है। अब बात करेंगे 1 अगस्त 1920 शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और इसी समय होती है तिलक जी की मृत्यु। बात करेंगे 5 फरवरी 1922 क्या होती है? चोरी चोरा घटना। 1923 में क्या होता है? 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करते हैं? CR दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद 1924 में आचार्य की स्थापना। ये कौन कहते हैं? सचिंद्र नाथ द्वारा। और इसी समय होता है 1924 में बेलगाम अधिवेशन। उसकी जो अध्यक्षता वो किसने की थी? गांधी जी ने। ये एकमत ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। इसके बाद आते हैं 1925 ये क्या होता है? 9 अगस्त 1925 को काकरू ट्रेन में डकैती होती है जिसे क्या बोला गया? काकोरी ट्रेन एक्ट। और इसी समय होता है कानपुर का अधिवेशन। एक कांग्रेस का एकमत ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी, सरोजिनी नायडू। आते हैं 1926 में क्या हुई थी? नौजवान सभा की स्थापना। और इस सभा की जो स्थापना किसने की थी? वो की गई थी भगत सिंह जी द्वारा। 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन की स्थापना होती है और 28 में वो भारत आता है। 1927 में साइमन कमीशन स्थापना या कमेटी की स्थापना होती है और ये 1928 में भारत आता है साइमन
कमीशन भारत आया। इसमें क्या होता है, जब भारत आता है तो लाला लाजपत राय उन पर लाठीचार्ज के दौरान हत्या हो जाती है। इस लाठीचार्ज के लिए अनुमति कौन देता है? सैंडर्स। लाला लाजपत राय के लाठीचार्ज के दौरान हत्या हो जाती है और इस जो लाठीचार्ज का आदेश देने वाला कौन था? सैंडर्स। इसी समय आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू द्वारा मोतीलाल नेहरू ये किसकी नेहरू रिपोर्ट किसके लिए आती है? डोमिनिकल स्टेट्स के लिए। डोमिनियन स्टेट्स के लिए। ये क्या? क्योंकि जो ये रिपोर्ट इसलिए बनी गई थी, जो वैगनर थे उन्होंने चुनौती दी कि आप अपना खुद का संविधान बना लो या संविधान सभा बना लो। उसके लिए ये नेहरू रिपोर्ट आती है। क्या कहा था? वर्कन हेड चुनौती दी कि आप खुद संविधान सभा बना लो। ये इसी के लिए, इसको चुनौती देने के लिए ये नेहरू रिपोर्ट आती है। अब आते हैं 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और इसी समय क्या हुआ था? 1929 में जो मोहम्मद अली जिन्ना वो अपने 14 सूत्री फॉर्मूला लेकर आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्रीय फॉर्मूला लेकर आते हैं और इसे एप्लीकेशन पेश करते हैं। और 1929 में क्या होता है? भगत सिंह है वो असेंबली में बम फेंक देते हैं। भगत सिंह असेंबली बम फेंका। इसको बम फेंकने का जो उद्देश्य था वो था बहरों को सुनाना। बहरों को भारतीयों की बात को सुनाना इसका उद्देश्य था। अब बात करेंगे 1930 क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के दौरान चालू होती है दांडी मार्च।
ये चली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, यानी 24 दिन। अब इसके बाद होती है गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये होती हैं 3। जो फर्स्ट होती 12 नवंबर 1930, 1930 से जनवरी 1931 तक। इसके जो हेड थे फर्स्ट के, वो थे मैकडोनाल्ड। और भारत की ओर से किसने लिया था? जो अम्बेडकर साहब ने इसमें भाग लिया था, बाबा साहब अम्बेडकर। ये एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने तीनों में, जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, सब में भाग लिया था। अम्बेडकर भाग लिया था। और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, भाग नहीं लिया। अब बात करेंगे सेकंड कब होता है? ये होता है सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक। इसमें जो कांग्रेस इसमें इस राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है। कांग्रेस भाग लिया, और कांग्रेस ओर से किसने लिया था? गांधी जी ने। गांधी जी ये किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना जहाज। भारत से इस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच नोकझोंक हो जाती है। गांधी और अम्बेडकर बीच में। उसके बाद है जो गांधी जी की जगह सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया, उन्होंने गांधी जी की जगह। अब होता है थर्ड में कब से कब होता है? नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक के बीच में। इसमें क्या होता है? इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। जो अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। अम्बेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था। अब बात करेंगे 1931 में होते हैं कराची अधिवेशन होता है, जिसके हेड होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मार्च को एक घटना इसमें एक और होती है, वो होती है 5 मार्च को जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है, सेकंड राउंड टेबल समझौता। इसे सेकंड राउंड में समझौता बोला गया था। जो इसके बाद ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए थे। गांधी इरविन
समझौता या पैक्ट। पैक्ट। इसके बाद ये गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में भाग लेने गए थे। इसे सेकंड राउंड टेबल समझौता भी कहते हैं। इसी के कुछ दिन बाद यानी 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी होती है। शहीद भगत सिंह फांसी। इसी के बाद होता है कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, जो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि इसमें जो शहीद भगत सिंह है इनको फांसी हो जाती है। अगर उससे पहले जो गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट होता है, कहा जाता है कि अगर वो चाहते तो ये फांसी को रोका जा सकता था। जनता ऐसा कहती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1932 की बात करते हैं। 16 अगस्त 1932 जो पीएम है, पीएम मैकडोनाल्ड ये सांप्रदायिक पंचांग लेके आते हैं। सांप्रदायिक पंचांग लेके आते हैं। इसमें क्या था, वो जो दलित और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग थी। दलित एवं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग थी। इसी समय होता है यदवरा जेल पुणे में क्या होता है, जो सांप्रदायिक पंचांग का आता है, इसको लेकर ये गांधी जी यदवरा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। यदवरा जेल पुणे अनशन पर गांधी बैठ गए। इसी के बाद ये जब अनशन बैठ जाते हैं तो सितंबर 1932 में ऊना पैक्ट आता है। ये किस किस के बीच में होता है, जो इस पैक्ट को करवाने वाले थे वो थे मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद। करवाने वाले कौन थे, मदन मोहन मालवीय और कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और ये किस किस के बीच में होता है पूना पैक्ट, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। अंबेडकर और गांधी के बीच में। और इस पैक्ट के दौरान जो दलित पृथक निर्वाचन मांग है उसको निरस्त कर दिया जाता है। दलित पृथक निर्वाचन मांग को निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त यानी समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। 1935
RBI स्थापना। और आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब बात करेंगे 1936। 1936 में क्या होता है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा होती है। ये अखिल भारतीयों का पहला सम्मेलन था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और एन रंगा थे। लखनऊ में क्या होता है, लखनऊ में होता है अखिल भारतीय किसान सभा। ये अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन था। पहला सम्मेलन। इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद। और इसके जो महासचिव थे वो थे एन रंगा। महासचिव कौन थे, एन रंगा। 1937 में क्या होता है, 1937 में होते हैं इलेक्शन। वो होते हैं 11 प्रांतों में। 11 प्रांतों में इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है, 11 प्रांतों में, उसमें 7 प्रांतों में कांग्रेस जीत जाती है। प्रांत में कांग्रेस जीती। अब होता है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद होता है त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें विवाद होता है, जो गांधी जी हैं वो सीतारामैया को करना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस इनके बीच में इसी को लेकर विवाद होता है। और विवाद होने के बाद वहाँ पर वोटिंग होती है। वोटिंग के दौरान सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस वहाँ से इस्तीफा दे देते हैं। क्या होता है, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें विवाद होता है। विवाद के दौरान जो गांधी जी हैं वो तो सीतारामैया जी को करना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस, और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस जी को। इसी को लेकर विवाद होता है। और विवाद को बढ़ने को लेकर फिर इसमें वोटिंग की जाती है। वोटिंग के दौरान सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन फिर वो इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कहाँ की थी, कलकत्ता। इसी दौरान शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कब से कब तक रहा, 1939 से 1945 तक। बात करेंगे 1940 की। 1940 क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव। उस समय जो वायसराय थे वो थे लिनलिथगो। कौन थे, वायसराय। ये कब आया था, सेकंड
और ये क्यों आता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो भारत है वो अंग्रेज़ों का साथ दे, इसलिए यह आया था अगस्त प्रस्ताव। वर्ल्ड वॉर में भारत हमारा साथ दे। और इसमें अगस्त प्रस्ताव में ये था कि हम युद्ध के बाद वो आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे और संविधान निर्माण के लिए समिति का गठन करेंगे। डोमिनियन स्टेटस प्लस संविधान निर्माण समिति का गठन करेंगे। और ये सब क्या होगा, ये सब होगा युद्ध के बाद। युद्ध के बाद ये इस प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव में आया था। लेकिन 1940 में होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको स्टार्ट किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। सत्याग्रह इसका मतलब था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और ये किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे ने, विनोबा भावे जी ने। इसी समय होती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन। इसके जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे वो थे जिन्ना। ये लाहौर अधिवेशन, इसके लिए क्या हुआ था, मुस्लिम लीग द्वारा अलग जो है मुस्लिम राज्य के लिए नामांकन किया गया था। प्रथम मुस्लिम यानी पृथक यानी अलग से राज्य के लिए मुस्लिम लीग द्वारा कहा गया था। जो पाकिस्तान नाम की जो परिकल्पना वो किसने दी थी, वो दी रहमत अली ने। पाकिस्तान नाम की परिकल्पना किसने दी थी, वो दी थी चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। अब आते हैं 1942। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहा गया था, जो युद्ध के बाद है उसके बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन में कहा गया था युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन होगा। और इस समय जो पीएम थे वो कौन थे, पीएम इंग्लैंड में वो थे चर्चिल। और 9 अगस्त 1942 को शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब आता है 1945 में वेवेल योजना। उस समय थे लेन
रणनीति को। इनवेल योजना के दौरान होता है शिमला समझौता। शिमला समझौता। इसमें जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विवाद था उसको लेकर था। कांग्रेस मुस्लिम लीग विवाद था। अब बात करेंगे 1942। 1942 1942 में क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज का जो पहली बार विचार आया था वो आया था कैप्टन मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद फौज को जो पहली बार विचार आया था वो आया था कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह और इसकी जो स्थापना की थी, इसकी जो सफलता प्राप्त की थी राजेंद्र को गठन करने में, वो थी रासबिहारी बोस। सफलता पूर्वक स्थापना कौन थे, रास बिहारी बोस। बात करेंगे 1943। 1943 क्या हुआ था, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया था। बोस सर्वोच्च सेनापति इसका, आज़ाद हिंद फौज का। आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में वो अस्थायी सरकार का गठन किया। अस्थायी सरकार स्थापित की थी सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस जो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रेजिमेंट है उसको प्रतीकात्मक दारता हुआ जो है, इसने क्या किया था, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी लक्ष्मी बाई ब्रिगेड या रेजिमेंट की स्थापना, जिसका प्रतीक था दहाड़ता हुआ शेर। प्रतीक क्या था इसका, दहाड़ता हुआ शेर। जापान से अंडमान निकोबार प्राप्त करके इनको जो इनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर दिया गया था, इन्होंने जो उसको जीत लिया था। अब बात करेंगे 1945। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इस मुकदमे को क्या नहीं, लाल किला का मुकदमा भी कहा जाता है। लाल किला का मुकदमा। इस मुकदमे के लिए जो वकील किए गए थे, वकील वो थे भूलाराम
और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अब बात करेंगे 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान कहा जाता है कि मुस्लिम राज्य नहीं बनेगा। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कहा जाता है मुस्लिम राज्य नहीं बनेगा। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 1946 में होता है एक नौसैनिक विद्रोह, जिस एक INS तलवार नाम का समुद्री जहाज होता है, उस पर जो क्विट मूवमेंट है वो उस पर भारत छोड़ो लिख दिया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी को लेकर ये नौसैनिक विद्रोह होता है 1946 में। नौसैनिक विद्रोह में क्या था, जो INS तलवार जहाज था, समुद्री जहाज, इस पर क्या लिख दिया था, क्विट मूवमेंट। ये इसको लिखने के कारण ये नौसैनिक विद्रोह हुआ था। नौ अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। और क्या होता है, 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को एटली है वो बनते हैं इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। एटली इंग्लैंड के PM बनते हैं। और इसी समय आता है एटली घोषणा। एटली घोषणा करते हैं कि भारत को जल्द आज़ाद कर देंगे। और ये कहते हैं एटली घोषणा के दौरान भारत को जल्द आज़ाद कर देंगे। अब बात करेंगे 3 जून 1947 को आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, और इस योजना के द्वारा जो भारत है उसको 2 राष्ट्र बना दिए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आता है। स्वतंत्रता एक्ट आने के बाद 14 की रात और 15 अगस्त को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जो फर्स्ट विधायक बनना, और 15 अगस्त 1947 भारत के जो फर्स्ट PM बनाए जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं माउंटबेटन।
1947 को पाकिस्तान इसके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं जिन्ना। जो 15 अगस्त 1947 जो भारत के फर्स्ट जीजे बनते हैं वो बनते हैं माउंटबेटन। और फर्स्ट पीएम कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो के दौरान हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको 1 घंटे में कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू।